हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल नो एंड ग्रो एडिटोरियल डिस्कशन। आई एम संजीव सिंह। डेट है आज 13 सितंबर 2022। डिस्कस करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल में वोकैब, कम्प्रीहेंशंस और ग्रामर सेक्शन भी डिस्कस होगा। तो एडिटोरियल है जो बाइडन के द्वारा पाकिस्तान को F-16 के रीफिटिंग के लिए दिए गए ऐड के बारे में, जो $450 मिलियन का एड अप्रूवल मिला है पाकिस्तान के F-16 के रीफिटिंग के लिए, उसके बारे में एडिटोरियल है। यहाँ पे है थ्री टू टैंगल। टैंगल मतलब होता है उलझना एक दूसरे में। थ्री टू टैंगल मतलब थ्री किसके लिए यूज हो रहा है? इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए के लिए। थ्री टू टैंगल ऑन यूएसए रिफिटिंग F-16 पाकिस्तान F-16। द पाकिस्तान फैक्टर, जो पाकिस्तान का फैक्टर आ रहा है, शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज क्लोज सिक्योरिटी टाई विथ यूएसए। जो इंडिया का और यूएसए का क्लोज सिक्योरिटी टाइज है, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। कौन कौन से टाइज की बात रही है? जैसे यहाँ पे लैमो साइन किया इंडिया ने, कोमकासा, काटसा, ये सारे का सारे डिफेंस एक्ट को साइन किया। इसको अंडरमाइन नहीं होना चाहिए इस पाकिस्तान को बीच में आने से। इससे पहले ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, इसके हम वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। टैंगल, टैंगल का मतलब होता है उलझना, कॉम्प्लिकेट एंड कन्फ्यूज हो जाना। इंटेंगल इनटू मेज, एक दूसरे में उलझ जाना। अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना किसी चीज़ को। इसका डेबिलिटेट और इनर्वेट एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। डेबिलिटेट और इनर्वेट, अंडरमाइन, अंडरमाइन, डेबिलिटेट, इनर्वेट। इसको पैरालाइज के भी सेंस में आता है, पैरालाइज्ड। ये सब इसके साइन हो। अंडरमाइन मतलब किसी चीज़ का कमज़ोर करना। रिफर्बिश, रिफर्बिश मतलब किसी को जैसे रिफर्बिश मार्केट होता है ना, उसमें लैपटॉप को, किसी भी गैजेट्स को, मोबाइल को फिर से बनाकर उसको सेल किया जाता है। तो रिफर्बिश मतलब फिर से उसको रिन्यू करना, उसको रिफर्बिश करना कहते हैं। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब रीस्टॉक करना, रिफिल करना। जैसे कोई शॉप है, इसमें गुड्स हैं, सामान है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और दुकानदार फिर से लाकर सामान को उसमें भर रहा है, उस प्रोसेस को हम रिप्लेनिश कहते हैं, यानी कि रिफिल या रीस्टॉक। नेक्स्ट है कंसर्न। कंसर्न दो तरीके से यूज होता है, एक रिलेटेड के सेंस में कंसर्न्ड विथ, और एक होता है कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, किसी चीज़ के लिए एप्रीहेंशन एक अच्छा वर्ड है, चिंता, एंग्जाइटी। जैसे आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई एग्ज़ाम, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा चिंतित हूँ, इसके लिए कंसर्न आता है। ऑन दिस अकाउंट, ऑन दिस अकाउंट मतलब था किसी अवसर पे, फॉर डैट रीजन, किसी कारण से, इस कारण से। तो कहते हैं ना कि जैसे दिवाली की छुट्टी होती है स्कूल में, तो कहा जाता है कि इतने दिनों की छुट्टी हो रही है ऑन द अकाउंट ऑफ दीपावली, माने दीपावली के अवसर पे। ऑन दिस अकाउंट का मतलब होता है कि अवसर पर, के कारण से, के वजह से। नेक्स्ट वर्ड है कंटेस्ट। कंटेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता करना, यानी कि कंपटीशन करना। कंटेंट इसका अच्छा साइनो है, जैसे इसी से बना है कंटेस्टेंट। इसका जो प्रतियोगिता करने वाला होगा उससे बनेगा कंटेंडर, कंटेस्ट से बनेगा कंटेस्टेंट और कंपटीशन से बनेगा कंपटीटर कहते हैं। तो वहीं प्रतियोगिता करना। स्टाल, स्टाल मतलब होता है अवरोध करना, रोक देना। जैसे अब्स्ट्रैक्टेड, अब्स्ट्रैक्टेड, इम्पीडेड और हिंडर्ड, इन सब का मतलब होता है रोकना। स्पेयर, स्पेयर टाइम के लिए आता है, यानी कि खाली समय है, कुछ कोई चीज़ बिल्कुल खाली है। या स्पेयर पार्ट्स भी जो होते हैं उसको स्पेयर कहते हैं। सुपरफ्लुअस या एक्सेस, कोई पार्ट लगा उसको स्पेयर पार्ट्स या स्पेयर टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है डेब्रिज। डेब्रिज मतलब होता है मलबा। जैसे कोई प्लेन क्रैश करता है तो उसके जो पार्ट्स हम रिकवर करते हैं तो कहा जाता है डेब्रिज ऑफ दिस एयरप्लेन हैव रिकवर्ड, यानी कि उसका जो मलबा है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसको डेब्रिज कहेंगे। जैसे इसका रेसिड्यू एग्जैक्ट साइन होगा। यहाँ पे रेलिक, रेमिनेंट और रियंस, ये हमेशा बिल्डिंग्स के लिए आते हैं। जो पुराने बिल्डिंग, जो पुरानी इमारत है वो आज बचा हुआ है, उसका अवशेष जिसे खंडहर कहते हैं, तो उसके लिए रेलिक, रेमिनेंट, रियंस शब्द आता है। म्यूनिशन, म्यूनिशन मतलब होता है युद्ध में यूज हुआ सामग्री, जितने भी यूज होते हैं उसे हम म्यूनिशन कहते हैं। मटेरियल्स यूज्ड इन वार, और इसी से बना है एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद जो होता है वह एम्यूनिशंस है, और म्यूनिशन मतलब जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं उसे म्यूनिशन कहेंगे। यहाँ पे समन, समन मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। जैसे कोई राज्य, कोई देश अगर किसी को बुलाती है उसे हम समन कहते हैं, समन्स। जैसे कोर्ट भी, कोर्ट भी किसी पर्सन को गवाही के लिए बुलाती है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसे भी कोर्ट का भी समन होता है।
टू कॉल किसी को बुलाना, हेराल्ड और हेल करना, हेल HIL, HELL हेल से अलग है, हेल मतलब नरक और ये हेल मतलब किसी को बुलाना, अभिवादन करना, हेराल्ड करना भी, टू समवन कॉल समवन किसी को बुलावा भेजना। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल स्टार्ड और ऑब्स्टेकल्ड ये मिलते जुलते वर्ड हैं, इसमें का भी मतलब रहता है अवरोध, किसी को रोकना। इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रैक्शन इसका साइनो होगा। लिंगरिंग, लिंगरिंग दो तरीके से यूज होता है, एक जो समय पास करता है, जो समय काटना कहते हैं ना, उसी को लिंगरिंग कहते हैं, बिल्कुल सुस्त। तो इसका अच्छा सारे के सारे वर्ड बिल्कुल अच्छे हैं। लॉन्च करना, इडल, लॉल और लोफ ये सारे साइनो हैं लिंगरिंग के। यहाँ पे इमिनेंट, लिंगरिंग दूसरे इमिनेंट के लिए यूज होता है, जब कोई मंडराता हुआ खतरा हो ना, जो सनिकट खतरा हो। इमिनेंट मतलब होता है सनिकट, सनिकट डेंजर, जो खतरा सनिकट पास में मंडराता हुआ खतरा हो, उसके लिए हम इमिनेंट या लिंगरिंग, लिंगरिंग डेंजर, लिंगरिंग डेंजर, डेंजर मंडराता हुआ खतरा के लिए आता है लिंगरिंग डेंजर। स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब होता है किसी प्रोसेस में थोड़ा सा एडवांसमेंट होना, आगे निकलना, आगे बढ़ना, उसको स्ट्राइड कहते हैं। एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए आता है, जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि दिस बिजनेस हैज स्ट्राइडेड वेल, दिस कंपनी हैज स्ट्राइडेड वेल, यानी कि अच्छा डेवलपमेंट किया है, उसी सेंस में लगभग यूज होता है। यहाँ पे स्ट्रेंस, स्ट्रेंस मतलब होता है कहीं प्रेशर डालना, जैसे कोई रस्सी है दोनों तरफ से खींचेंगे क्या होगा, प्रेशर आएगा ना उस पर, रस्सी को दोनों तरफ खींचेंगे इस पर प्रेशर आएगा, तो उसी को स्ट्रेन कहते हैं। और फिजिक्स में इसको कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं, जैसे कोई वस्तु दो एक धागे से बंधा हुआ है, इसको खींचेंगे यह भी खिंचा रहा है, क्यों, ड्यू टू कोई बर्डन की वजह से, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, यानी कि प्रेशर लगा हुआ है, तो उसको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में। फ्लरी, फ्लरी कहते हैं ना कि किसी एक कुछ किसी समय पे बहुत सारी एक्टिविटी का एक साथ होने को हम फ्लरी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्ड स्प्री होता है, स्प्री यानी कि ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम कहेंगे फ्लरी। नेक्स्ट है डैम्पेन, डैम्पेन मतलब होता है किसी को हतोत्साहित कर देना, डैम्पेन मतलब हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज करना। एक मिनट, यहाँ पे किसी को डिस्करेज करना को हम कहेंगे डैम्पेन करना, हतोत्साहित करना, डिप्रीज उसकी इफेक्ट को डिक्रीज कर देना। नेक्स्ट है डिप्लिसिटी, डिप्लिसिटी का मतलब होता है धोखा देना, डिप्लिसिटी नाउन है, मतलब धोखा देना। यहाँ पे डिसीट चीट साइनो होगा, लेकिन यहाँ पे ये भर्ब है, दोनों भर्ब है, इसको हम नाउन बनाएंगे। डिसीटमेंट होगा, डिसीटमेंट, और चीट का चीटिंग, CHEATING, यह नाउन देंगे, नाउन का साइनो नाउन देंगे। डिप्लिसिटी का डिसीटमेंट और चीटिंग इसका साइनो होगा। रन विथ हेयर एंड हर्न विथ हाउंड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है ना, दो पर्सन अपने आप में आर्गूमेंट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और मैं हूँ दोनों की तरफ बोल रहा हूँ, दोनों का साथ दे रहा हूँ ताकि ये झंझट जल्द खत्म हो, तो उससे मैं कहूँगा कि आई एम रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, यानी कि मैं दोनों की साइड ले रहा हूँ, दोनों की साइड ले रहा हूँ एक ही समय पे। स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर मतलब होता है कोई चीज़ अनोखा चीज़, बिल्कुल अनोखा, उसको हम सिंगुलर या स्ट्राइकिंग नहीं कहते हैं, बिल्कुल स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि स्पेक्टिकुलर है, उसे हम अनोखा कहेंगे। ऑफिंग, ऑफिंग का मतलब होता है कोई हमेशा ऑफ जब आए ना तो किसी दूरस्थ के लिए आएगा, दूरस्थ, यानी कि जैसे सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, विदा करना में हम क्या करते हैं, किसी को विदा करते हैं यानी कि दूर भेजते हैं ना, तो वहाँ पे भी सी ऑफ आएगा। तो जब भी ऑफिंग आएगा ना तो किसी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अंडरस्टैंडेबली, यानी कि बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि इंडिया थोड़ा सा अपसेट है, अपसेट विद द US डिसीजन टू रिफर्बिश द F-16 फाइटर फ्लीट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो F-16 फाइटर को रिफर्बिश करने का, फिर से रिन्यू करने का US ने जो डिसीजन लिया है, उससे इंडिया थोड़ा सा अपसेट है, यह समझा जा सकता है। द फ्लीट हैज़ बीन बैकबोन, यह बैकबोन रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज़ बीन द बैकबोन फॉर पाकिस्तान ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, यह पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन रहा है, कब से, सीन्स द अर्ली 1980s, 1980s से ही अपग्रेडेड, रिप्लेनिश्ड पीरियडिकली, और समय समय पर इसको USA के द्वारा अपग्रेड भी किया गया है पहले भी, और रिप्लेनिश भी किया गया है, यानी कि 1980 में इसकी डील होती है, 1981 में इसको मिलता है, और जब यहाँ पे 9/11 अटैक हुआ ना USA में, तो उसके बाद इसको बहुत सारे और F-16 मिले, क्योंकि उसको USA को ऑपरेशन स्टार्ट करना था पाकिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, तो उस समय बहुत सारे F-16 मिलते हैं पाकिस्तान को।
तो समय समय पे इसको रिप्लेनिश और अपग्रेड करता रहा है यूएसए इस F-16 को। एज द पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, यहाँ पे टू कंट्रीज इंडिया और यूएसए की बात हो रही है कि इंडिया और यूएसए के बीच में पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ता गया है, ग्रीव ओवर द ईयर्स, साल दर साल बढ़ते गए हैं, इंक्लूडिंग एंड पार्टिकुलरली यह शामिल करते हुए, और मुख्यतः इन डिफेंस सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में हमारी इंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ती गई है। इंडिया लगातार रेज्ड इट्स कंसर्न, अपनी चिंता को रेज करते उठाते रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ यूएस इंटरलोक्यूटर्स, ऑन दिस अकाउंट, इस मामले में विथ यूएस इंटरलोक्यूटर्स, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन हैं, तो उन लोगों से ये मैटर उठाते रहा है इंडिया। सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेटर और वे जो भी लोग रहे हैं हैव मेंटेन, इस बात को मेंटेन किए हैं डैट द डिफेंस पार्टनरशिप विथ पाकिस्तान, जो उनकी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ रक्षा के क्षेत्र में, विथ ए मेजर नॉन एटो एलाई, यानी कि पाकिस्तान नॉन नाटो का पार्ट तो नहीं रहा है, लेकिन वो नॉन नेटो एलाई के रूप में रहा है, सहयोगी के रूप में रहा है, इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर, जो यूएसए का ग्लोबल वार ऑन टेरर करता है, यानी कि जहाँ जहाँ भी टेरर होता है वहाँ पे जाकर वह अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट करके उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो उसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक मेजर एलाई, मेजर सहयोगी उनका रहा है। जैसे अफगानिस्तान में इसने सप्रेस करने की कोशिश की, तो रियली यहाँ पे पाकिस्तान उसका बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोगी था। कंटेस्टेड बाई इंडिया, ये पॉइंट कंटेस्टेड बाई इंडिया, यह वह पॉइंट है जो इंडिया हमेशा उठाते रहा है। इन 2016 में क्या होती है, द यूएस कांग्रेस स्टॉल द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू गिव मोर F-16 फाइटर टू पाकिस्तान। बराक ओबामा 2016 में कहते हैं कि हम ज़्यादा F-16 विमान और देंगे पाकिस्तान को। यह वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा, वहाँ के कांग्रेस के द्वारा यह रिजेक्ट कर दिया जाता है, स्टाल्ट कर दिया जाता है 2016 में। न्यू दिल्ली एप्रीहेंसन, जो न्यू दिल्ली का चिंता है, एप्रीहेंसन है, कम ट्रू, यह बिल्कुल सही साबित होता है इन फरवरी 2019 के फरवरी में। कब? ए डे आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स, जब इंडियन एयरफोर्स बालाकोट स्ट्राइक करती है उसकी एक दिन बाद यह बिल्कुल सही साबित होता है, जब पाकिस्तान डिप्लॉय करता है, when पाकिस्तान डिप्लॉयड इट्स F-16, जब अपने F-16 को डिप्लॉय करता है टू टारगेट इंडियन मिलिट्री बेस क्लोज टू द LAC, जो LAC के पास इंडियन मिलिट्री बेस हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब F-16 विमान को पाकिस्तान डिप्लॉय करता है, उस समय ये बात बिल्कुल सही होती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले यूएसए ने ये हमेशा इसको देता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सप्रेशन पे, उस काउंटर करने के लिए, लेकिन यह इंडिया के खिलाफ यूज करता है, तो इंडिया की एप्रीहेंसन, चिंता उस समय सही साबित होती है। द इंडियन आर्मी रिकवर्ड डेब्रिज ऑफ एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर्ड बाई F-16, जो वो मिसाइल का डेब्रिज इंडियन आर्मी रिकवर की थी 2019 में, वह यह देखा गया था कि F-16 से ही फायर किया गया था। यह ऑन September 7 सितंबर को क्या होता है, द यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी, जो यूएस का डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी है, वो नोटिफाइड करती है, वो सूचना देती है ए पॉसिबल मिलिट्री फॉरेन सेल, ये एक पॉसिबल मिलिट्री सेल हो सकता है वर्थ $450 मिलियन, 450 मिलियन डॉलर का, फॉर इंजन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यानी कि ये इंजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लगेंगे उसके लिए, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए, स्पेयर और उसकी स्पेयर्स के लिए F-16 के, पाकिस्तान का जो F-16 है उसकी यह किस किस चीज़ को के लिए देंगे, इंजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए। यद्यपि इट्स सैड डैट, इसने यह कहा कि प्रपोज्ड सेल, जो प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित सेल है, वह डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज़, कोई नया एडवांसमेंट जो हुई है अमेरिका में, वहाँ पे टेक्नोलॉजी में, वह उस कैपेबिलिटीज़ से इसको उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, वेपन्स नहीं लगाएगा, म्यूनिशंस नहीं लगाएगा। अब 2 आया, तो इसके बाद जो कॉमा आएगा उसका मतलब होता है फिर भी द मूव क्लियरली, लेकिन ये जो मूव है, जो डिसीजन है यूएसए का, मार्क अ दाव, एक क्वेश्चन खड़ा करता है इन द यूएस एटीट्यूड टू आर पाकिस्तान, यानी कि यूएस का जो पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड है उस पर एक क्वेश्चन खड़ा करता है यह मूव।
यह उसका डिसीजन। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ चूजन टू मेंटेन, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने, इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह चूज किया है कि मेंटेन इट्स साइलेंस, यह चुप रहेगा ऑन द इशू, इस इशू पे, अनलाइक इट्स पब्लिक एक्सप्रेशंस के विरुद्ध, मतलब के से अलग, यानी कि से अलग एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द यूएस एम्बेसडर इन 2016, यानी कि 2016 में जब बराक ओबामा ने ये कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा F-16 देंगे पाकिस्तान को, तो उस समय एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने चुप नहीं रहा था, उसने जो क्या कहते हैं एम्बेसडर हैं इंडिया में यूएस के, उसको बुलाया था, समन किया था और इससे यह कंसर्न जाहिर की थी कि हम इससे चिंतित हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। द यूएस मूव, जो यूएस का ये मूव है, डिसीजन है, स्ट्रेन या प्रेशर डालता है इट्स रिलेशनशिप, इसका जो रिलेशनशिप है विथ इंडिया हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड, जो एक अच्छा एडवांसमेंट किया है पिछले कुछ सालों कुछ महीनों में, वो उस पर अब प्रेशर डाल रहा है इसके रिलेशनशिप पे इंडिया से। दो इट इज़ नॉट विदाउट ऑब्स्टेकल्स, ऐसा नहीं रहा है कि इनका जो इंगेजमेंट है, रिलेशनशिप है, वह और उसमें अवरोध नहीं आए हैं, लेकिन इंडिया ने उसे, इंडिया और यूएसए ने मिलकर अच्छा एडवांसमेंट किया है। न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, जब भी कोई दो देशों की डिप्लोमेटिक टॉक को डिस्कस करते हैं, उस देश को नहीं बोलते, उसके कैपिटल्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया और यूएसए की बात हो रही है। इंडिया एंड यूएसए हैव मेक स्किलफुली मैनेजिंग, यानी कि स्किलफुली मैनेज करते रहे हैं डेयर डिफरेंसेस, दोनों की बात हो रही है, तो देयर आएगा, देयर डिफरेंसेस, अपने जो डिफरेंस हैं, अंतर हैं दोनों के सोच के बीच, उसको मेंटेन किए हैं स्किलफुली ओवर अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान में क्या था ना कि यहाँ पे यूएस की मिलिट्री थे और यहाँ पे टेररिज्म को सप्रेस काउंटर करने का कोशिश कर रहे थे। अब इंडिया से ये हमेशा यूएसए वाले कर रहे थे कि आप अपने ट्रूप्स, आप अपने आर्मी को यहाँ पे भेजिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी नहीं किया। इसने कहा कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोड बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, डैम्स बनाएंगे, लेकिन हम आर्मी यहाँ पे नहीं उतारेंगे, जिसकी आलोचना हमेशा यूएस गवर्नमेंट करती रही, लेकिन फिर भी इसको स्किलफुल मैनेज करते रहे। ऑन द क्राइसिस ऑफ यूक्रेन क्राइसिस में भी इंडिया का रुझान थोड़ा सा रसिया की तरफ रहा, फिर भी यहाँ पे इंडिया और यूएस से इस बात को स्किलफुली मैनेज कर लिए। एंड द लिंगरिंग थ्रेट ऑफ, और मंडराता हुआ जो खतरा है, ऑफ यूएस सैंक्शन अंडर द इट्स काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत, ये जो अपने जो एडवर्सरीज है उन पे जो सैंक्शन लगाता है, तो उसका जो खतरा है उसको भी इन लोगों ने मैनेज किया। जैसे यहाँ पे रसिया के सेंस में, रसिया से इंडिया तेल लेते रहा, फिर भी यूएसए ने उतनी बड़ी सैंक्शंस नहीं लगाई। आगे ईरान के भी सेंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था लगभग, तो कभी भी इंडिया पर सैंक्शन इधर देखने को नहीं मिले। इसको इन लोगों ने ठीक से मैनेज कर रखा। वाशिंगटन न्यू वार्म्स, लेकिन फिर भी वाशिंगटन का जो नया अब रुझान दिख रहा है, जो गर्माहट दिख रही है उसकी रुझान में पाकिस्तान की तरफ विथ इस्लामाबाद, ऑल्सो कम एमिड फ्लरी ऑफ इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इंगेजमेंट, जो इसका राजनीतिक और मिलिट्री, जो इसके सैनिक का और इसके राजनीतिक जो इंगेजमेंट इंडिया और यूएसए के बढ़े हैं, उस बीच में यह रुझान वाशिंगटन का इस्लामाबाद की तरफ हो रहा है। इंडिया एंड यूएसए हैव कमिटेड टू, यहाँ पे COMMITTED, कमिटेड टू आए तो इसके बाद हमेशा V4 लगते हैं, जैसे टू के बाद हमेशा V1 लगता है, V1 इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे टू गो, टू ईट, टू स्लीप, ऐसे। लेकिन यहाँ पे जब भी फ्रेजल प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद हम V4 यानी जिरंट का यूज करेंगे, जैसे एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू प्लस V4 आता है। लुक फॉरवर्ड टू, LWK, लुक फॉरवर्ड टू प्लस V4 आएगा। तो इन सब के बाद हम V4 का यूज़ करते हैं। तो इंडिया एंड यूएस दो कंट्री हैव आया है, कमिटेड टू, दोनों कमिटेड हैं, बिल्कुल तैयार हैं, डिपेंडिंग इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, अपने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और गहरा करने के लिए दोनों तैयार हैं। बट द इंडल्जेंस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का बीच में आना डैम्पेन द स्पिरिट, दोनों की जो ऊर्जा है, जो तेज़ी है, उसको डैम्पेन करता है, हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट है द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, हैड
ट्राई टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर डुप्लिसिटी। इसने ट्राई किया था कि पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाए। किस चीज़ के लिए? डुप्लिसिटी इन इट्स अप्रोच टू अ टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी। जो इसके टेरिटरी में टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो इसकी डुप्लिसिटी है, यानी कि दोहरा चरित्र है, जैसे यह यूएस से पैसे लेता है यहाँ टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, लेकिन इसका जो अप्रोच है टेररिस्ट के खिलाफ वो ठीक नहीं है। इसके लिए दोषी ठहराने की कोशिश की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 2018 में, ऑपरेटिंग इन इट्स टेरिटरी व्हिच अमाउंट टू रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। यानी कि ये दोनों का साथ दे रहा है, यूएस को भी धोखा दे रहा है और इनका भी साथ दे रहा है। इसके लिए अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। टू स्टे इन अफगानिस्तान, राइटर कहते हैं कि जब यूएसए अफगानिस्तान में था, द यूएस नीडेड पाकिस्तान, उस समय यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, अब जब यह अफगानिस्तान से चला गया है, इट नीड पाकिस्तान इवन मोर, अब इसे पाकिस्तान की और ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा राइटर कहते हैं। वाइल द यूएसए मे हैव इट्स रीजन टू कीप पाकिस्तान ह्यूमर्ड एंड इंसेंटिवाइज, यहाँ पे वाइल दो की तरह यूज हो रहा है, तो यानी कि यद्यपि, माना कि यूएस को के पास एक रीजन है कि वो पाकिस्तान को खुश रखे, ह्यूमर्ड रखे और इंसेंटिवाइज्ड रखे, यानी कि पैसा देता रहे। इंडियाज कंसर्न आर इमीडिएट एंड रियल, इंडिया का जो चिंता है वो भी बिल्कुल सही है, रियल है, और उस पर जल्द ही यूएस को एक्ट करना होगा, बताना होगा। टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आतंकवाद, हैज़ बिन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डिकेड्स, पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी रही है, इनकी राज्य की नीति रही है दशकों से। फार फ्रॉम सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी खोजने के बजाय के जगह पे से दूर, फार फ्रॉम, यूएस इज रिवार्डिंग पाकिस्तान, यूएस पाकिस्तान को रिवार्ड कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है। एंड मोर ऑन द सेम लाइन मे इन ऑफिंग, और उसी लाइन में जो पहले से करते रहा है, मे इन ऑफिंग, और यह दूरी ला सकता है इंडिया और यूएसए के बीच। इंडिया एंड द यूएस नीड टू वर्क टू इंश्योर, इंडिया और यूएसए की अभी एक ज़रूरत है कि वह वर्क करें, यह सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर डैट स्पेक्टेकुलर गन्स, एक अनोखा, एक विचित्र एडवांसमेंट हो, परिणाम दिखे, मेड इन बायलैटरल टाइज, दोनों देशों के द्विपक्षीय रिलेशन में एक अच्छा परिणाम देखने को मिले, और दोनों का जो बायलैटरल टाइज हैं वह प्रिजर्व्ड रहना चाहिए और नरिश्ड रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, फलता फूलता रहना चाहिए। सो दिस वाज द डिस्कशंस, होप यू वुड हैव लाइक द डिस्कशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डिस्कशन।